देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, एक स्क्वायर दिया है। इस स्क्वायर का एरिया आपके सामने कितना दिया हुआ है, 25। अब ये बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये कितना दिया हुआ है 25, तो ए का मान कितना आ जाएगा 5, मतलब इसकी भुजा कितनी आ गई 5 आ गई। अब ये बताओ, मान लो कि ऐसे है कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, एक चक्कर लगाना है तो पूरा ऐसे घूमेगा कि नहीं जाएगा, तो यानी ये पूरी इसकी क्या हो जाएगी लंबाई। हाँ, लंबाई अगर आप निकालोगे तो लंबाई का मतलब क्या होता है, इसका हम क्या निकालेंगे, परिमाप। अब परिमाप होता क्या है बताओ, 4a होता है, ठीक है, तो मतलब 4 हो गए, ए क्या है भुजा है, भुजा कितनी है 5, यानी इसका परिमाप कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। परिमाप का मतलब है कि उसको कितनी दूरी चलना है 20 किलोमीटर। चाल कितना दिया हुआ है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो चाल आपके सामने दिया गया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी 20 बटे कितना हो जाएगा 3। इसको क्या लिख सकते हो 6 सही 2/3 घंटे, या इसी को आप क्या लिख सकते हो कि 6 घंटे कितना आ जाएगा 40 मिनट, यानी यहाँ से 2/3 इंटू क्या करोगे 60, 30 दूनी 60, 20 आ जाएगा, यानी 6 घंटे कितना आ जाएगा 40 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा 6 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन सी। चलो हो गया ना, चलो आगे। ये देखो कितना रहा है 17 रहा है। बनाए हो सभी लोग, क्यों भाई बना नहीं रहे हो यार क्वेश्चन, है ना। देखो यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब आप ये बोल सकते हो यहाँ पे क्या दिया है समय और ये क्या दिया है दूरी, तो बताओ क्या निकलेगी चाल। चाल बराबर क्या होता है 51 बटे कितना हो जाएगा 5, और समय कितना दिया गया है 3 घंटे। अब बताओ 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी आप बोल सकते हो कि 17 बटे 5, ये इसकी क्या आ गई किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। अब बोल क्या रहा है कि 5 घंटे में वह कितनी दूरी जाएगा, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे चाल कितना है 17 बटे 5, समय कितना दिया है 5 घंटे, 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, कितना दूरी जाएगा 17 किलोमीटर। चलो भाई आगे देखो, ये बताओ 1 सही 1 बटे 2, देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक कार क्या है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक विशेष दूरी को 1 घंटे में क्या करती है तय करती है। मतलब यहाँ से देखो ये चाल दिया गया है, वहाँ पे समय दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं
दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल दिया है 60, समय कितना दिया है 1 घंटा, तो कितने किलोमीटर की आ जाएगी 60 किलोमीटर की आ जाएगी। इसके बाद बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर इतनी ही दूरी को तय करने में दूसरी कार को कितना समय लगेगा। मतलब एक दूसरी कार है, उसको समय निकालना है और दूरी क्या रहेगी, यही रहेगी। दूरी बताओ कितना है 60 किलोमीटर, चाल कितना है 40, 20 23 60, 20 दूनी 40, मतलब 3/2। क्या बोल सकते हो 1 सही 1/2 घंटे का क्या लगेगा समय लगेगा, 1 सही 1/2। चलो आगे देखें। ये बताओ, देखो किलोमीटर प्रति घंटे में इसको दिया गया है, किस में बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो किसका गुणा कर दोगे 5/18, कितना आ जाएगा। काटना चाहो तो काट देते हैं। बताओ 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 9। ये बताओ कितना आ जाएगा 200/9। बताओ भाग दो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9, यानी ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चलो ये बताओ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है यार, इनको तो बना ही लेना चाहिए था। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, मतलब यहाँ से देखो समय दिया है 9 सेकंड और कितनी दूरी जाती है 100 मीटर, तो यहाँ से बताओ क्या निकलेगी पहले चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 100 और समय कितना है 9 सेकंड, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। आगे देखो क्या बोल रहा है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। मतलब मीटर प्रति सेकंड को किसमें बदल देना है, तो बताओ किससे गुणा करेंगे 18/5, यानी 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 और 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चालीस किलोमीटर प्रति घंटा। चलो आगे देखें। आज इसको क्या है 2 घंटे में ख़त्म ही कर देते हैं पूरा। हाँ ये कोई देखो, ये सिंपल क्वेश्चन या तो बना ही सकते हो ना। 5 सेकंड में कितना दूरी जाता है 50 मीटर। चाल निकालना है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। 50 बटे कितना आ जाएगा 5, बताओ कितना आ जाएगा ये 10 मीटर प्रति सेकंड। किस में बदलना है, तो क्या करोगे 18/5, 5 दूनी 18 दूनी 36, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़े। ये बताओ, इसको तो बना लोगे ना अब। अच्छा आंसर नहीं आ रहा है। चलो देखो दूरी कितनी, देखो आप यहाँ से पहले चाल निकालोगे। चाल बराबर क्या है, दूरी कितना दिया है 30 मीटर और ये कितना है 24, है कि नहीं। हाँ, यानी आप ये मीटर प्रति सेकंड में आपकी आ गई कि नहीं आ गई। आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। 30/24 इंटू कितना हो जाएगा 18/5, है कि नहीं। यानी यहाँ से 5 से काटोगे तो 6 बार में। हमें ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये 300 इसको कर लो। 300 इसको कर लोगे तो कितना आ जाएगा 60। 12 दूनी 24,
12 पंचे 60, 2 से काटोगे तो 9 और 9 पंचे 45। समझ रहे हो? वो 30 नहीं है, कितना है? 300। मीटर है डिस्टेंस। चलो भाई ये बताओ 800 ऑप्शन नहीं दिया। एक कार इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 घंटे में एक नियत दूरी तय करती है। कार की क्या बताना है? दूरी बताना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। 54 गुणे कितना हो जाएगा? 15। 15 चौको 60, 6 15 75 और 6 कितना हो जाएगा? 810 आना चाहिए, है ना? 810 बना लो इसको, 810। चलो भाई अब देखो यहाँ से अब यहाँ से आपका टाइप स्टार्ट होता है। ये आपका टाइप पहला है, ये आपका टाइप फर्स्ट है। ये आपका टाइप फर्स्ट, यहाँ से टाइप फर्स्ट से स्टार्ट होगा। अब देखो इसको बनाने के लिए कई सारे तरीके इसके, देखो दोनों तरीके बता दे रहा हूँ। बेसिक तरीका क्या होता है और थोड़ा शॉर्टकट कैसे बना सकते हो, ध्यान देना। पहले इसका बेसिक सीख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी यात्रा का आधा भाग, ऐसे समझ लो कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, एक पूरी यात्रा हो गई, ठीक है ना? इसका आधा भाग कहीं यहीं कहीं आएगा क्या? अगर ये बताओ, ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस मान लेता हूँ 2x, आप x भी मान सकते हो, पर x का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? x/2, पर 2x का आधा करोगे तो x और x आएगा। बताओ तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी और ये कितनी रहेगी? अब ध्यान देना, आधा भाग किस चाल से जाता है? मतलब ये वाला जो चाल दिया गया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाली जो चाल है कितना है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो कि आप ये बोल रहा है इतने की चाल से जाता है, और पूरी यात्रा का समय कितना लगता है? 10 घंटे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का समय कितना है? 10 घंटे। अब मेरी बात समझना, ये बताओ जब यहाँ का समय निकालोगे, ये दूरी है, ये चाल है, तो समय आपको कितना निकलेगा? x/21 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। जब यहाँ का समय निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? x/24। अब ये बताओ अगर ये टोटल समय जोड़ दोगे तो बराबर किसके हो जाएगा? 10 घंटे के। होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो, यहाँ इसको हल करोगे तो ये 24x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21x हो जाएगा, और नीचे बताओ कितना हो जाएगा? 24 गुणे 21 बराबर किसके? 10 के। इन दोनों को जोड़ दो, बताओ कितना आ जाएगा? 25 10 55 आएगा क्या? अच्छा 45, यानी 45x बराबर 10 गुणे 24 और गुणे कितना है? 21 बटे, हाँ तो x यहाँ से निकाल लो, 10 गुणे 24 गुणे 21 बटे कितना आ जाएगा? 45। काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। हो गया कि नहीं? 8 दूनी 16 7 112, 112। x का मान कितना आ गया? तो यहाँ पे 2x आपको निकालना है, 224। यानी आपका कितना आ जाएगा डिस्टेंस है आपका भाई? 224। ये आपका बेसिक सिंपल सा है। समझ रहे हो बात को? अब इसी को क्या है ना, अगर एक लाइन में बनाना है तो कैसे करोगे? जब डिस्टेंस आपकी, मतलब यहाँ पे समझ लेना, जब आपको ऐसा कुछ कंडीशन दिया जाए, दो चालें दिया जाए और दूरी बीच में बराबर रहे, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है कि नहीं है, यानी आपको यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। यही तो दूरी तो निकालना है ना, ध्यान देना। दूरी अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा आप एक लाइन में बना दोगे, 2ab इंटू टी अपॉन a प्लस बी।
या अगर आपको ए और बी समझ में ना रहा हो तो आप इसको ऐसे कर लो, डिस्टेंस इक्वल 2s1s2 इंटू टी और बटे क्या हो जाएगा s1 प्लस s2। अब s1 और s2 समझ में आ गया ना, क्या है पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। बताओ अगर आप इसमें पुट करोगे, 2 रख दिए, पहली स्पीड कितनी है 21, दूसरी स्पीड कितनी है 24, समय कितना है 10 घंटे, नीचे दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 45। आप इसको अब काट पीट सकते हो। बताओ 3 सते 21, 3 से काटोगे तो 15, 3 से काटोगे तो 8, 3 से काटोगे तो 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 दूनी 224। ये आपका ही आ गया। जब दूरी बराबर बराबर में रहे, ऐसा नहीं कि पहले वो दूरी अलग चला जाए फिर दूरी अलग चला जाए फिर दूरी अलग चला जाए, तब नहीं आएगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो हो गया। बढ़े ना आगे, चलो बताओ फिर इसको। अब लगा सकते हो इसमें जो मैंने अभी बताया, क्योंकि आधी आधी दूरी बोल रहा है, चीज़ें आप निकाल सकते हो। तो आपको दूरी निकालना है, 60 आ रहा है। देखो आपको डिस्टेंस निकालना है। मैंने आपको क्या बताया है, 2 गुणे पहली स्पीड कितनी है 6, दूसरी स्पीड कितनी है 5, और इसमें टाइम कितना लग रहा है 11। नीचे 6 और प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे आप करोगे 2 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 11, और नीचे बताओ कितना हो जाएगा 11। 11 से 11 क्या हुआ कैंसिल, 5 6 का 30 दूनी 60 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। समझ रहे हो, बस फार्मूला याद आना चाहिए, यहाँ भी याद आए और एग्जाम में याद आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है भूल जाता है ना। देखो परसों जो संडे के जो आप लोग पेपर दिए थे ना, उन लोग के में कि सीआई वाला ये क्वेश्चन आया हुआ था क्या, जो हमने ये वाला फार्मूला बताया था, ये फार्मूला बताया नहीं था, CI माइनस SI और बटे में SI बताया था ना, परसों ही तो बताया था ना, परसों नरसों ऐसे ही तो बताया था ना। इसी में आए हुए थे कि नहीं था, इसी में था। 12% आंसर आ रहा था सर, है ना। कौन लिया था आंसर की, गलत होगा वो। आंसर की ऑफिशियल नहीं होगी वो, भी ऑफिशियल इतना जल्दी नहीं आती। ये जैसे क्या है ना, सब अपने अपने हिसाब से दे देते हैं कि इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा। हाँ तो कैसे मान्यता प्राप्त करती है फिर, तो फिर क्यों बोल रहे कि आंसर की आ गया है?
हाँ, चलो भैया। अब इसमें क्या करोगे, इसमें 3 दूरियां हो गई, अब इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा। हाँ सही पकड़े, सही हो पकड़े, सही हो। देखो इसको जब बनाओगे, जब आपको 3 बराबर बराबर दूरी दी जाए और इसमें क्या बोला है, प्रत्येक दूरी आपको निकालना है। ध्यान देना, अगर यहां पे आपको कुल डिस्टेंस निकालना रहे, ठीक है। देखो पहले इसका भी बेसिक पहले देख लो, क्योंकि अगर होता ना, मान लो कि यहाँ पे 3 बराबर बराबर दूरियाँ, ये दूरी और ये दूरी 3 बराबर बराबर हो गई। हम इसको कितना मान लेते हैं, x, ये भी कितना हो गई x, और ये भी कितना हो गई x। देखो पहली चाल कितनी है 15, दूसरी चाल 12, तीसरी चाल 20। अब इन तीनों को कवर करने में कितना समय लगता है, दिया है ना, कहाँ दिया है, अच्छा ये दिया है, 12 घंटे लगता है ना, 12 घंटे लगता है। तो यहाँ से ये बताओ तो इसका समय निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 12। अब x निकाल सकते हो, x मतलब यहाँ पे यही बोल रहा है प्रत्येक दूरी निकालना है, मतलब एक x का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। अगर इसका फार्मूला बना रहे हो, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है 3 S1 S2 S3 इंटू कितना हो जाएगा t, नीचे देखो क्या हो जाएगा S1 इंटू S2 प्लस S2 इंटू S3 प्लस S3 इंटू S1। समझ रहे हो बात को, ठीक है, रखना। अब इसमें रखना और इसको सॉल्व करना, ये जल्दी बन जाएगा, ये टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों को गुणा करके रखना फिर, ठीक है भाई। देखो इसको जब आप रखोगे तो इन तीनों के एलसीएम आप डायरेक्ट ले सकते हो, क्या आ जाएगा 60, 15 चौको 60 कितना आ जाएगा 4x, 12 पंचे 60 कितना आ जाएगा 5x, 20 23 60 कितना आ जाएगा 3x। अगर आपको दिखाई दे रहा हो 4 5 4 9 9 3 12, 12 से ये 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 60, मतलब एक x का मान कितना आ गया 60, तो आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अगर पूछेगा तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180। समझ रहे हो, इसमें अगर रखना चाहोगे तो आपको देखो टोटल डिस्टेंस 180 निकलेगी, उसका फिर 3 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी 3, पहली चाल आपकी कितनी दी गई है 15, दूसरी चाल आपकी दी गई है 12 और तीसरी चाल आपकी दी गई है 20 और समय भी आपको दिया गया है 12। यहाँ पे नीचे बैठाओगे, मतलब क्या करोगे 15 गुणे कितना करोगे 12 प्लस फिर 12 गुणे कितना करोगे 20 प्लस फिर 20 गुणे कितना करोगे 15, ये आपको करना है। समझ रहे हो। अब इसको हल करने के लिए देखो क्या करोगे, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 5 से इसको काटोगे तो 5 3 15, 3 से इसको काट दो, 3 1 कम 3, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 3 से इसको काट दो, ये 3 से ये कट गया, 4 से काट दो कट जाएगा, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 से काटोगे तो 4 3 12, ठीक है ना। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, देखो 4 3 7, 7 5 12, 12 से 12 ये कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 12 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो कितना बचा है 3 3 9, 9 को गुणा 20 में करोगे तो कितना आएगा 180। ये देखो टोटल डिस्टेंस आपकी 180 आ गई। अब इसको 3 भागों में डिवाइड करोगे तो कितना कितना आएगी 60 60 60 में आएगी। समझ रहे हो बात को। अगर आप इसमें भी रख रहे हो ना तो आप इसको ऐसा नहीं कि आप गुणा ही करो, ऐसे भी काट सकते हो। चलो आगे बढ़े, बताओ भाई।
अब यहाँ पे कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ पे दूरियां बराबर नहीं हैं। पहले 1/8 भाग है, फिर 1/10 भाग है, और शेष को इतनी गति से चलता है तो पूरी यात्रा की औसत गति निकालना है। निकालो भाई, बनाओ यार खुद से, कभी बन रहा है कि नहीं, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। औसत चाल निकालना है। औसत चाल का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? ये औसत वो औसत नहीं है कि कुल संख्या बटे जितनी है 3 से डिवाइड कर दो, पागलेट। ऐसा कुछ नहीं। देखो औसत चाल, इससे क्वेश्चंस आपको मिलते ही एग्जाम में। औसत चाल होती है कुल चली गई दूरी, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। ये होती है औसत चाल। समझ रहे हो? यानी पहले टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल समय निकालो, उसमें डिवाइड करो तो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी। ठीक है ना? निकालो फिर। अरे कभी तो मेहनत किया करो यार आप लोग, एकदम बस बनाते ही नहीं हो कुछ। कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करें। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया तो खत्म भी कर दो फिर। बनेगा कि बनाए हम इधर? बता दो भाई, देख लो इधर, फालतू में क्यों दिमाग लगा रहे हो, है ना? बन जाएगा अच्छे से तो फिर क्या मतलब है ना? देखो आप ये समझ लो, क्वेश्चन को क्या ना आप लोग समझने की कोशिश नहीं किया करते हो, पता है, बस छापने का ध्यान रहता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये A है और ये क्या है, B है। पहले बताओ कितना जाता है? अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस x ले लेता हूँ तो यहाँ तक निकालोगे तो बताओ x/5 आएगा कि नहीं आएगा? x/5 वो जाता है किस चाल से? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समझना, बाद में छाप लेना, ठीक है ना? देखो आगे क्या बोल रहा है, फिर कितना है? 1/10। तो आप ये बोल सकते हो सर ये कितना हो जाएगा, x/10। ये किस चाल से जाता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब ये बताओ, यहाँ पे वो आया है 1/5, यहाँ पे वो आया है 1/10, टोटल कितना आ गया वो? 3/10। आया कि नहीं आया? शेष उसका कितना बचा हुआ है? 7/10। यानी ये बचा हुआ है तो आप इसको बोल सकते हो कि सर ये 7x/10 बचा हुआ है, जिसको वो जाएगा किस चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब यहाँ मेरी बात को समझना, अगर मैं इसका समय निकालूंगा कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है, तो आप बोलोगे सर x/40। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? भाई दूरी बटे चाल होता है, x/5/8 करोगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। इसको आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? x/250। और यहाँ बोलोगे बताओ कितना हो जाएगा? 7x/ कितना हो जाएगा? 200। ये क्या है आपका समय। आया कि नहीं आया? आपको औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल के लिए मैंने ऊपर बताया है क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब बताओ कुल दूरी कितनी है? x है कि नहीं? कुल समय कितना आपने निकाला?
x बटे 40 प्लस x बटे 250 प्लस 7x बटे 200। अब इसी को बताना है, ध्यान देना। ये बताओ इन दोनों का अब एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा भाई? 250 है। आपका एलसीएम 250 कैसे आ जाएगा? 250 से 250 कट जाएगा क्या? नहीं। ये बताओ 20 और 25 का एलसीएम कितना आता है? 100। एलसीएम इसका आएगा 1000। यही नहीं पता है तो क्या करोगे? अरे भाई 200 250 आप ले नहीं सकते क्योंकि 250 200 उसको काट नहीं सकता है। 20 और 25 का एलसीएम लो, 20 और 25 मतलब 100, 100 मतलब 1000। बताओ 40 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 25x। इसको डिवाइड करो कितनी बार में? प्लस इसको डिवाइड करोगे तो अपान 35x। यानी यहां पे आप ध्यान देना, ऊपर आपका क्या है? x। नीचे अगर आप देखोगे 25 4 कितना हुआ? अब 35 ऐड करो। सही बता रहे हो ना? 64। हाँ, और ऊपर कितना हो जाएगा? ये 1000। x से x क्या हुआ? कैंसिल। अगर आप यहां पे देख रहे हो 8 से काट दो, 8 से काटोगे तो 125 बार में, और 8 से काटोगे तो ये 8 बार में। मतलब आपका कितना आ जाएगा? 125 बटे कितना आ जाएगा? 8। डिवाइड करके अब देख लो। 8 एकम 8 कितना बचा? 4। 45। 8 पंचे 40 कितना बचा? 5। 8 छंग 48। 2 5 आ गया क्या? ऑप्शन डी। ये है इसकी औसत चाल। आई बात समझ में? अब देखो यहां बनाने में इनको कितना टाइम लग गया, मतलब टाइम लगेगा आपको। आप x मान रहे हो तो सीधा तरीका क्या होता है? x मत मानो। क्या मानो? इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। आप जैसे होनहार देश के सही बोल रहे, हम है तो बचा हुआ है। हाँ। मतलब अगर हम सोचे ना कि आप लोगों को कुछ अलग से बताने की कोशिश करें तो आप लोग लेना ही नहीं चाहते हो, सीखना ही नहीं चाहते हो, पता है? पहले आपको बेसिक वाला ही बताते हैं जो बचपन से ही माना x बराबर चलते आ रहे हो। अब यहीं पे हम मान लेंगे कि दूरी 1000 है तो आप बोलोगे सर 1000 क्वेश्चन में दिया ही नहीं, आप कैसे मान लिए? बताओ, है ना? चलो बढ़े फिर आगे। चलो भैया, अब नहीं जानना चाह रहे हो तो क्या करें? तो बिना x माने हम 1000 मानना चाह रहे थे, मान सकते हैं ना? देखो 1000 आप मान सकते हो। अब 1000 का ध्यान देना, 1000 का 1/5 निकालोगे तो बताओ कितना आएगा? 200 आएगा क्या? ठीक है। 1000 का आप 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा क्या? ये बताओ कितना बच जाएगा? 700 बच जाएगा क्या?
बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा भाई? तो शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? वही तो दिया है, शेष आपका जो निकला है 7/ये। ये वाला जा रहा है वो किस चाल से जा रहा है? 8 की चाल से। ये वाला जा रहा है किस चाल से? 25 की। और ये वाला जा रहा है वो 20 की। यहाँ से अगर समय निकालोगे तो बताओ कितना निकल के आ जाएगा? 35। यहाँ निकालोगे तो 25 चौको 100, 4 निकल के आ जाएगा, 35 ही आएगा ना ये। हाँ, 25 चौको 100। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो बताओ टोटल दूरी आपने कितना माना है? 1000। 25 4 29 और 29 और 35 कितना आ जाएगा? 64। यही आ रहा है ना? अब बताओ यही आ गया तो हमारा ये आया हुआ था 1008। 100 मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 100 मानने में आपको नंबर ऐसा मानना चाहिए, जैसे आप ये बताओ 100 मानोगे, 100 का 1/5 निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 20। 100 का 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10। 20 30 ये कितना बचेगा? 70। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यानी यहाँ से जैसे आप करोगे, देखो 10 में से ये 10 है ना, और 10 में से जब आप 25 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा, आपको फ्रैक्शन में बन जाएगा। और फ्रैक्शन इसीलिए मैंने 1000 माना कि आपको फ्रैक्शन में ना बैठे। ठीक है, ऐसा। चलो फिर आगे बढ़े, बनाओ इसको। अब देखो इसमें भी क्या निकालना है? औसत गति निकालना है, औसत चाल निकालना है। अब बात को समझना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि देखो 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे ऐसे देख लो, पहले कितना किलोमीटर है? 2500, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 2500। इसके बाद डिस्टेंस कितनी है? 1200। और इसके बाद डिस्टेंस कितनी है? 500। अब ये बताओ पहली वाली डिस्टेंस को कितने कौन सी चाल से जा रहा है? 500 की चाल से। इसके बाद 250 की चाल से, सॉरी 400 की चाल से, है ना। और इसके बाद फिर 250 की चाल से। अब ये बताओ मैंने क्या बताया है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। पहले समय निकाल लो कि यहाँ पे कितना घंटा लगेगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब टोटल दूरी बताओ कितनी हो जाएगी? 3000 4000 4200। 4200 में बताओ किसका भाग दे दोगे? तो औसत चाल कितनी आ जाएगी? 420 ही आपका आंसर हो गया। यहां पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ था तो आपने टोटल दूरी निकाल लिया, टोटल समय निकाल लिया, भाग दे दिया, आपकी औसत चाल निकल के आ गई, आपकी औसत चाल हो गई। चलो आगे बढ़े, बताओ भाई। चलो बनाओ फिर इसको बनाओ। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट का अधिक समय लगता है तो यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी कितनी होगी बताओ। बनाओ भाई, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। जब अपने आप से नहीं बना मतलब अपने आप से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, नहीं बनाओगे तो समझ में ही नहीं आएगा बोल क्या रहा है, करना क्या है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो कि बोल क्या रहा है। और ये आपके क्वेश्चन से जो है ना दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले क्वेश्चन से, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, जो भी चलाते हो, अगर आप समझ रहे होगे तो। समझ रहे हो बात को? देखो भाई ऐसे समझ लो, आप लोग के हाव भाव से तो लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन। क्यों? देखो ए और बी व्यक्ति मान सकते हो, या ए बी दो लोग हैं। ए और बी एक ही समय में, मतलब यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक किसी को जाना है। अब दो लोग जा रहे हैं, एक जा रहा है ए और दूसरा कौन जा रहा है? बी। अब ध्यान देना। अब यहाँ पे बोला है कि देखो ये ए की चाल है और किसकी चाल है? बी की चाल है। ए की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की चाल बताओ कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं?
अब आगे देखो, ये बताओ जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसका समय कम होगा, जिसकी चाल कम होगी उसका समय ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है, यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट ज़्यादा लगता है। ए को जो है 20 से 15 मिनट ज़्यादा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी चाल क्या है, कम है कि नहीं। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेता हूँ कितना है, x, तो ये बताओ अगर ए जो है 40 की चाल से जाता है तो ए का जो आप टाइम निकालोगे तो x बटे 40 आएगा, क्या, दूरी बटे चाल। b का अगर आप टाइम निकालोगे तो b का टाइम कितना हो जाएगा, x बटे 50 आएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये बताओ, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है ए को 20 से 15 मिनट अधिक समय लगता है, ए को जो है 20 से 15 मिनट ज़्यादा लगता है। यानी अगर देखो x बटे 40 है और ये x बटे 50 है, मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, 15 मिनट का, यही है। ये जो आपका निकला है बताओ किस में निकला है, घंटे में, क्योंकि आपने x किलोमीटर ये किया है, चाल किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ये बताओ 15 मिनट को घंटे में बनाओगे तो क्या करोगे, 60 होगा कि नहीं। यहाँ ध्यान दो, एलसीएम बताओ कितना लोगे, 200, यहाँ पे 5x आएगा, क्या यहाँ पे 4x आ जाएगा, 15 चौको 60, 1/4। बताओ x आप यहाँ से निकालोगे, x आप यहाँ से निकालोगे 200, बताओ कितना हो जाएगा, 50। यानी ये आपके डिस्टेंस कितनी आ गई, 50, ठीक है ना। अब इसका देखो, इसमें भी अगर आपको जैसे क्या है, अब इसमें भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, ध्यान देना दिमाग यहाँ पे, इसके पहले जो मैंने बताया यहाँ आपको डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो करोगे क्या, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2। अब S1 माइनस S2 का मतलब क्या रहेगा, बड़े में से छोटे को आपको घटाना है, जरूरी नहीं कि S1 में S2 माइनस S1 भी हो सकता है। गुड है T, जितना T दिया रहेगा, और ये T किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। जैसे वहाँ पर मिनट में दिया है, इसको घंटे में आप कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट आप करना है तो T बटे 60 कर लो। अब बताओ पहली चाल आपके सामने कितना दिया गया है, 40, दूसरी चाल बताओ कितना है, 50, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का। गुड़े यहाँ पे 15 बटे कितना करोगे, 60 करोगे कि नहीं करोगे, 15 चौको 10 चौक 40 से 40 क्या हुआ, कितना बचा, 50। समझ रहे हो बात को। देखो इनको रट लेने से, इनको बना लेने से आपको यहाँ तो क्वेश्चन आप बना सकते हो, पर एग्जाम में आप क्या है ना, इसको नहीं लगा सकते हो, एग्जाम में आप भूल ही जाओगे, एक कंफर्म बता रहे हैं। जब तक आप ये सारी चीजें क्या है ना, इसका बेसिक मेथड आप नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। किसको, 15 हाँ 18/5 से बेटा डिवाइड किया जाता है चाल को, ये दिया है समय, समय को ये दिया है मिनट में, हमको बनाना है घंटे में, तो घंटे में बनाने के लिए 60 से क्या करते हैं, भाग देंगे, है ना। अगर इनको हमको मीटर पर सेकेंड में बनाना होता तो हम 5/18 18/5 का तो करते, है ना। हाँ ये भैया देखो, मैंने कल ही बताया था ना कि किलोमीटर है, मीटर है, यहाँ पे 18 कर दो, बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, 5 हो गया, उल्टा कर दो। अब चलो हो गया ना, आगे बढ़े, क्यों भाई, चलो दो घंटे बैठ लेते हो ना एक साथ, क्योंकि आप लोग की आदत नहीं बैठने की, है ना।
हम पढ़ाने की बात है, 4 घंटे बैठे रहोगे, 4 घंटे पढ़ा लेंगे, ठीक है। ये आज 1 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, 4-5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। क्या है? हाँ, खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो। अब एक एक क्वेश्चन से बताते चलेंगे तो नहीं खत्म होगा। अब देखो ये वाला मैंने बता चुका हूं, अब बना सकते हो इसको। बना भाई। देखो 3 समान क्या बोल रहा है, 3 समान दूरियां 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कुल कितने मिनट लगते हैं? दूरी निकालना है। फार्मूला मैंने बताया था, क्या क्या मैंने बताया था? 3ABC या S1 S2 S3 बताया था ना, तो ABC ज़्यादा बेटर लगता है ना। हाँ, 3ABC तो मतलब कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4 गुणे 5। और नीचे अगर आप देखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? AB मतलब कितना? 12, BC मतलब 20 और CA मतलब 15। और यहाँ पे टाइम रहता है क्या? और टाइम वो रहता था घंटे में, यहाँ पे देखो किस में दिया है। हाँ, समझ गए? 47/60 है। अब देखो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये भी आपका बनेगा 47। 47 से 47 क्या हुआ? कैंसिल। अब बताओ, यानी 4 पंचे 20, 20 तेई 60, 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल। डिस्टेंस कितनी आ गई? 3 आ गई। मतलब कुल डिस्टेंस 3 है, तो बराबर बराबर 1-1 किलोमीटर के 3 भाग किए गए। हो गया ना भाई? चलो फिर बनाओ इसको। बताओ। आठ घंटे में पूरी करता है आधी दूरी, और फिर शेष दूरी आधी बचेगी। इसके लिए भी मैंने फार्मूला बताया। क्या बताया बताओ? डिस्टेंस आपको निकालना है, टोटल दूरी निकालना है। 2, पहली चाल कितनी है? 40, दूसरी चाल बता दो 60। दोनों को नीचे क्या करोगे? जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 100। समय कितना दिया है? 8 घंटे। 0 0 0। 64 गुणे 6, 6 चौको 24, 36 2 38, 384। चलो आगे बताओ यार। ये भी सेम उसी प्रोसेस में है, लगा दो उसी फार्मूले में। टू होता है पहली चाल, दूसरी चाल, समय दिया है 9 घंटे का, सॉरी ये 5 है, और नीचे 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, 9 से 9 कैंसिल, 5 को 20 दूनी 40। ठीक है, चलो बताओ, इसको बताओ। दो घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर की गति से पैदल चलकर तथा कुछ दूरी का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की से साइकिल के पर तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी बताना है, क्या होगी?
आएगा भाई किसी का? हाँ नहीं मैच कर रहा है क्या? 501/7। देखो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, टोटल है 8 किलोमीटर की, समझना ठीक है। कुछ दूरी का भाग वो पैदल जाता है, मान लो कि पैदल वो यहाँ तक आया, अब पैदल उसने कितना तय किया है x, तो बताओ ये कितना बचेगा? 8 - x बचेगा कि नहीं बचेगा? ये वाले की चाल कितना दिया है 3 और इसकी चाल कितना दिया हुआ है 10, टोटल उसको कितना समय लगता है 2 घंटे। यहाँ पे समय निकालोगे तो x/3, यहाँ का समय निकालोगे तो 8 - x बटे कितना आ जाएगा 10, और इन दोनों का योग किसके बराबर है 2 के। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30, यहाँ बताओ कितना आ जाएगा 10x माइनस सॉरी प्लस ये कितना आ जाएगा 24, और इसके बाद माइनस का 3x बराबर कितना 30 के। बताओ ये कितना बचेगा 7x, ध्यान देना, नहीं यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस कितना हो जाएगा 24, ये 7x। बताओ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 36 आएगा क्या 36, तो यानी x बराबर यहाँ से आप निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 36/7, यानी आप ये बोल सकते हो कि x का मान ये आ गया है। तो आपको क्या निकालना है साइकिल के द्वारा, बताओ साइकिल वो इससे जाता है कि नहीं जाता है ना, तो यानी यहाँ से 8 माइनस कितना हो जाएगा 36/7, 8 सते 56, 56 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 20/7, यानी 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 दिया है क्या, ये दिया। ये साइकिल के द्वारा जा रहा है और ये पैदल जा रहा है। अगर वो ये पूछता कि पैदल के द्वारा कितना गया है तो इतना गया है, x बढ़ गया है। चलो आगे बढ़े, बताओ
क्या लगता है बनेगा? फिफ्टी सिक्स। देखो ऐसे देख लो, दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 46 किलोमीटर। एक कार इसे कितने घंटे में तय कर लेती है? 1 घंटे में। ठीक है, यदि वह ऐसे समझ लो, यानी यहां तक ये 25 किलोमीटर की दूरी हो कितने घंटे कौन सी चाल से? 40। समय निकालोगे तो क्या करोगे? 25/5 × 25 5 8, यानी आप ये बोल सकते हो कि 5/ कितना आ गया? 8, इतने घंटे में, है ना? टोटल कितना घंटा है? तो बताओ शेष कितना घंटा बचेगा? 1 - 5/8 कितना हो जाएगा? 3/8। मतलब ये जो बची हुई दूरी है, 46 में से 25 निकालोगे तो कितना बचेगा? 21 किलोमीटर। ये दूरी को इतने समय में जाना है, तो चाल निकालोगे, चाल बराबर क्या होता है? तो 21/ कितना हो जाएगा? 3, और ऊपर क्या हो जाएगा? 8। 3 × 21, 8 × 56 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया। चलो आगे। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर बस के द्वारा, कुछ दूरी 160 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा तय की गई दूरी बताना है। बताओ भाई। देखो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे मान लेते हैं, कितना दिया गया है? 2000 किलोमीटर, और इसे कितने घंटे में पूरा करना है? 18 घंटे में। उसने कुछ दूरी इस चाल से, मान लेते हैं कि यहाँ तक आया है, समझ रहे बात को? ये दूरी हम कितना मान लेते हैं? x। ये कितना बचेगा? -x। ये x आया है बस के द्वारा,
अब बस की चाल कितना दिया है 72। ये आया किसके द्वारा ट्रेन से, और चाल कितना है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ यहाँ पे जब आप समय निकालोगे तो समय कितना आ जाएगा x/72। यहाँ पे समय कितना आ जाएगा 2000 माइनस x और बटे कितना आ जाएगा 160। ये टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, निकाल लो यहाँ से। यहाँ से x निकाल लो, कितना आ रहा है बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा 1440 एलसीएम आएगा। हाँ 72 दूनी 144 होता है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 20x प्लस 16 नहीं है 144 होता है, 9 दूनी 18 माइनस यहाँ पे करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 9x बराबर किसके, हाँ माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, ये 11x, इधर कितना हो जाएगा 18 गुणे कितना हो जाएगा 1440 माइनस कितना हो जाएगा 1800 के, सॉरी 18,000 के। यहाँ से इसको आगे बढ़ाओगे, ये 11x आया है, इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन ले लोगे, 18 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 1440 और यहाँ बचेगा कितना 1000, कितना घटाओगे तो कितना बच जाएगा, आप यही बोलोगे बताओ भाई। यानी यहाँ पे आपका कितना बचेगा 440 बचेगा। यानी अगर आप देखोगे 11 से काटोगे तो 11 चौक 44 40 आ जाएगा। यानी x का मान निकालोगे 18 चौक 72 720, x का मान कितना आ गया 720 आ गया। और x मतलब क्या है, ट्रेन के द्वारा पूछा क्या है, बस के द्वारा, बस के द्वारा आपने कितना माना है x का मान कितना आया है 720। ये यहाँ पे समझ में आ गया है ना कि 440 कैसे आएगा। इधर देखो 18 गुणे 1440 है, माइनस कितना है 1000, यही है ना। अब ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 18 1440 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 18 गुणे 1000। दोनों में से 18 कॉमन लो ले लोगे, कितना बचेगा 1440 माइनस 1000। बताओ 18 ये घटाओगे इसमें से कितना बचेगा, गुणा करने से अच्छा है कुछ चीज़ें दिमाग है ना, मतलब दिमाग का यूज करना है वो भी अलग तरीके से। चलो भाई आगे बढ़े। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है आप लोगों का, आप लोग पता है 3 घंटे 4 घंटे बैठ ही नहीं सकते क्लास में कभी भी, ये सच्चाई है आप लोगों की, नहीं बैठ सकते हो। 2 घंटे में आप लोग की आफत आ जाएगी, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं बैठ सकते हो। नहीं चल देखो, चैलेंज कर देंगे तो भले ही मतलब अपनी गलतियां दूसरे के ऊपर थोपना है।
हम 7 बजे से क्लास रखने वाले ही थे, पर आप लोग के ऊपर तरस खा गए। चलो बताओ। ये तो जानते ही हैं कि आधे लोग गाली देते हुए आते हैं। सही बात है कि नहीं? सच्चाई है ये। नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, हाव भाव से समझ में आ जाता है। हाँ, किसके मन में क्या चल रहा है। अब कल ही जिन लोग को भगा दिए हैं उन लोग मन ही मन कितना गाली दिए होंगे। सामने थोड़ी कोई देगा। बताओ भाई, बनाओ बनाओ। पता है आप लोगों को क्या है ना, मैथ इसलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, जैसे क्या है ना, आप लोग के एग्जाम में भी जैसे अभी पेपर हुआ, कितने क्वेश्चन आया? 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, है ना। तो अब एग्जाम में भी ऐसे 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग भी सोच लेते हो अरे यार क्या पढ़ना है। अगर हाँ, कौन सा 35 आएगा वो कंफर्म। सारे क्वेश्चन उसके इजी थे, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो ना बने। कौन सा? क्या था 22 वाला? 3, 8, 3, 5, 8, 13, 22। देखो रुक जाओ, बता दे रहे हैं। 3 है, कितना है, फिर क्या है? 5, फिर 8, 13, 22। तो ये 2 बच गए ना। ऐसा है क्या? 3 है, 5 है, 8 है, 13 है। यहाँ पे बताना था 39 आएगा इसका। कैसे आएगा बताएं? नहीं नहीं नहीं, 17 नहीं जोड़ देना, ध्यान देना। अरे ध्यान दो, अरे कुछ नियम लगाओगे, ऐसे थोड़ी है कि ये लोग कुछ भी जोड़ दोगे। 3 का 2 गुना करो, कितना आएगा? 1 घटा दो। इसका 2 गुना करो, 2 घटा दो। इसका 2 गुना करो, 3 घटा दो। इसका 2 गुना करो, 4 घटा दो। इसका 2 गुना करो, 5 घटा दो। 39 है, समझ रहे हो? वो 400 आएगा मूलधन का। वो भी देखो पढ़ाया हुआ है ICICI में, है ना। 100% लाभ आएगा, वो भी पढ़ाया हुआ है। पढ़ के जाओगे तो सारी चीज़ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ के जाओगे तो यही लगेगा कुछ भी पढ़ाया हुआ नहीं है। और पढ़ के जाओगे तब ना। GS वाले जो क्वेश्चन आए थे, इंडियन जीके वाले, वो भी आसान थे। हाँ, क्या सिंपल सिंपल ही तो दिया हुआ था। हम इंडियन जीके की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी हमने पढ़ा नहीं है तो हमको पता नहीं है। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय की। देखो यहाँ पे वैसे हम वैसे ही कर लेना है। दूरी बताओ कितना दिया हुआ है? 75। कितने घंटे में? 7 घंटे में। बोल रहा है कि कुछ दूरी, मतलब यहाँ तक मान लो, कितना मान लो? x। ये कितना बचेगा? 75 माइनस x। कुछ दूरी, ये वाली दूरी किस चाल से जा रहा है? 12, तथा शेष दूरी क्या है? 10 की 10 है। हाँ, ये 10 की 10 है। आपको 12 वाली डिस्टेंस निकालना है ना। अब देखो ये x बटे कितना हो जाएगा? 12। ये 75 माइनस x बटे 10, दोनों का योग करोगे किसके? 7 के।
एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा? 60। 12 पंचे 60, 5x प्लस ये 6 आ जाएगा, कितना गुणा करो कितना आ जाएगा? 420 माइनस 6x बराबर किसके? 406। ये 420 थोड़ी आएगा यार, वही तो, क्योंकि यहाँ भी 420 ही आ रहा है। देखो इसको इधर लेके आ जाओ, कितना बचेगा? 30 है ना, और इधर हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर, क्योंकि यही आपसे पूछ रहा है, 12 वाला पूछ रहा है, तो ये आपका आ जाए 30 आ जाएगा। अब देखो पांसा वाला क्वेश्चन जो आया था, पांसा वाला भी आप लोग को पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़े हो पांसा? हाँ, एक विपरीत क्या है? डी आएगा उसका, वो भी मैंने आपको खुला पांसा था एग्जाम में, आपको वही ऐसे ही आता है खुला पांसा। अब देखो जैसे कई सारे पांसा, ट्रायंगल वाले कितना निकाले हो? ट्रायंगल कितना आया था? नहीं 18 है। कितना है? 18 हमको 20 लग रहा है। नहीं, वो जब 18 तो है ही नहीं। एक बताओ, ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा, ABC त्रिभुज था कि नहीं? इसको एक रेखा काट रही थी PQ, ये अनुपात 3:2 था, है ना? आपको बताना था इसका क्षेत्रफल का रेशियो बताना था। 9:25। हाँ सिंपल सा है। ये वाली भुजा 3 है, ये टोटल भुजा आपकी 5 हो जाएगी, यानी तीन नहीं पढ़ाए हैं अभी, ये 5 हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर देना है 9:25। ज्योमेट्री का है ये, समरूपता का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बोले पता है नहीं इन्हें कहाँ से क्या है? बोल सकते हो फिर आप, कहीं नहीं है। सर वो त्रिकोणमिति संख्या जो गिने थे हम लोग, कौन सा? 18 वो एंगल, त्रिभुज के एंगल गिनने वाला है क्वेश्चन में। हाँ 18 है क्या? त्रिभुज की संख्या गिनना, 18 18 नहीं आएगा, 20 समथिंग। हाँ क्योंकि 20 तक तो हम भी पहुंच जा रहे हैं। 18 मतलब मैं 18 तो होगा नहीं, 18 नहीं होगा। तो जो ऐसे स्क्वायर वाला आप उसको भी सर स्क्वायर वाला था, मैं 18 ही आ रहा था मेरे से, कैसे 20 हो गया वो? कितने साल लोग 18 मैं उसका डाले? मैं डायग्राम बना सकता हूँ, याद है मुझे। 4 बार तो बनाए हम उस पे डाल सकते। उसका ठीक होगा ना सर, गिनते थोड़ी बैठे। सब में नहीं लगा सकते ट्रिक ना, कुछ में आपको काउंट करना पड़ेगा। ये क्या है भैया? ये ट्रफ नहीं है, ट्रक है ना? देखो इतने घंटे में इतने किलोमीटर की 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। देखो यानी आप यहाँ पे देखो क्या दिया है? समय दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? चाल। क्या निकालोगे? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल 90 है, समय बताओ कितना है? 3/2। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 45। 45 तिरको कितना होता है? 135। इसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? अब आप ये समझ लो कितना समय लगेगा, मतलब हाँ देखो 310 टोटल डिस्टेंस उसको जाना है, उसने कितना चला गया है? वो 90 चला गया है, नहीं सॉरी 135 चला गया, कितना बचेगा? 135 चला गया, कितना बचेगा? 165 175 बचेगा। और ये किस चाल से जाना चाह रहा है? 70 की चाल से। तो बताओ कितनी बार में कट जाएगा? 2.5, 2.5 घंटे।
एक क्वेश्चन आपको जीएस का था, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था ना? हाँ हाँ सही है, दयानंद सरस्वती का, सही है। सर और ये उसमें ना प्रशिक्षित वाला जो क्वेश्चन आया था ना, थोड़ा सा अजीब था वो। कौन सा? एक प्रशिक्षित है और नर्स है। हाँ। और एक प्रशिक्षित नर्स विवाहित जनसंख्या। उसमें ना दोनों कॉमन पूछ दिया था, प्रतिशत विवाहित नर्स तो किस संख्या मतलब कौन सी संख्या आएगी? हाँ हाँ तो दोनों को निकालना था सर, उसमें सिर्फ 5 आ रहा था ना सर मेरे हिसाब से। अभी उनको सॉल्व करना है, करूँगा अभी। मेरे पास क्वेश्चन। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। औसत चाल निकालना है। अब देखो, चाल दूरी समय अगर आप पढ़ रहे हो तो औसत चाल निकालने वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इससे क्वेश्चन आपको आ जाता है कई तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो क्वेश्चन कई तरीके के इसके बनते हैं। जब दूरी अलग अलग देता है तो हमने औसत चाल निकालने के लिए आपको बता दिया कुल दूरी बटे कुल समय। इसको भी आप निकाल सकते हो उसी तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे समझ लो कि एक व्यक्ति ए से जा रहा है कहाँ तक? बी तक। ये बताओ, ए से जा रहा है बी तक, फिर बी से वापस आ रहा है ए तक। जाने की उसकी चाल बताओ कितना दिया गया है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से वो जा रहा है, और जब वापस आ रहा है तो कौन सी चाल से आ रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ, आने और जाने की डिस्टेंस उसकी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? भाई जितना जाएगा उतना ही वापस आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोल सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना है? x। ये बताओ, जाने का समय अगर आप निकालोगे तो x बटे 12 आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? आने का समय निकालोगे तो x बटे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब मैंने औसत चाल बराबर क्या बताया है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? x जाने का x आने का मतलब 2x। कुल दूरी कितनी हो गई? 2x। अब कुल समय बताओ कितना हो जाएगा? x बटे 12 प्लस x बटे 15। आप ये बेसिक तरीके से इसको बना सकते हो। x यहाँ पे हम निकाल सकते हो। x नहीं निकालना है, x कट जाएगा। औसत चाल निकालना है, निकल के आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब ध्यान देना, जब आपको दूरी बराबर दिया हो, यहाँ पे देख लो दूरी बराबर है, जाने की दूरी और आने की दूरी बराबर हो, अगर आपको औसत चाल निकालना हो, ध्यान देना, औसत चाल अगर आपको निकालना हो, औसत चाल निकालना हो, जब 2 चाल दिया जाए, इसमें भी 3 चाल देता है, जब 2 चाल दिया जाए तो सीधा सीधा क्या कर देना है? 2ab अपॉन a प्लस b। बस 2 गुणे पहली चाल कितनी है? दूसरी, दोनों को जोड़ोगे तो 37 आएगा कि नहीं आएगा? 15 12 27 आएगा क्या? 27 आएगा। ठीक है, 3 पच्चे 15, 3 नौवा 27, 3 चौको 12, 3 त्याई 9, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 40 बटे 3, 13 सही। ठीक है, यहां से निकालोगे तो भी वही निकल के आ जाएगा। जब 2 दूरियां बराबर दी जाएं और 2 चाल दिया जाए तो 2ab अपॉन a प्लस b लगा देना है। और जब आपको ऐसे दे दिए, 3 दूरियां दे दे, तीनों की चाल दे दे, बराबर बराबर दूरी दे दे, 3 दूरी, जैसे मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये a की चाल से जा रहा है, b की चाल से जा रहा है, c की चाल से जा रहा है। औसत चाल इसमें निकालना हो, दूरी देखो बराबर है, औसत चाल अगर आपको निकालना है, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है, तो क्या करोगे? 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। ये 3 चालों के लिए है। जब डिस्टेंस सेम हो तब ध्यान देना। ये डायरेक्ट निकालने के लिए, समय निकालने के लिए तो आप यही चीज अप्लाई करोगे, टोटल दूरी बटे कुल समय।
चलो आगे बढ़े, बोलो भाई। चलो अब देखो, यहां पे देख लो, आपको दिया गया ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, पर यहां पे दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, मतलब तीनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए अभी मैंने बताया था 3 ABC मैंने बताया कि नहीं, बताओ 3, पहली चाल बताओ, दूसरी, 15, तीसरी, 25, नीचे बताओ क्या करोगे, ए बी में कितना हो जाएगा। अब कोशिश ये किया करो कि यहाँ पे गुणा मत करो, सीधा सीधा पहले क्या कर दो, 10 गुणे 15, फिर 15 गुणे 20, फिर इसके बाद 15 गुणे 25, फिर इसके बाद 25 गुणे 10। अब इसको काट दो, कैसे काटोगे, देखो 5 दूनी 10, 5 तेई 15 और 5 पचे 25, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 से फिर काट दो, 5 तेई 15, 5 तेई 15, ये 5 आएगा है ना, हाँ, और 5 दूनी 10, 5 तेई 15, हुआ कि नहीं। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 तेई 6, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, सबको जोड़ो कितना आएगा, 15 10 25 और 6 31, ऊपर बताओ कितना आया है, आपका आंसर आएगा ये, नीचे 31 आ रहा है, नीचे 31 आपको यहीं आ रहा है भाई। नीचे अगर आप देखोगे तो बताओ 3 तेई 9, 9 दूनी 18, 18 गुणे 25 आपको करना है, 25 अट्ठे 220 बनेगा, 25 से कम 25 और 18 कितना आ जाएगा, 25 और 18 कितना, 430, 450 बटे 31, डिवाइड करोगे तो आपको यही आएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बताओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूरी दे दिया है अलग अलग, देख लो, पहले जाता है वो 10 किलोमीटर किस चाल से, 5 की, फिर जाता है 12 किलोमीटर किस चाल से, 4 की, फिर जाता है 15 किलोमीटर किस चाल से, 3 की। अब बताओ यहाँ पे समय निकालोगे तो कितना घंटा, यहाँ पे 5। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बताओ कितनी हो जाएगी, 37, और नीचे कितना आ जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 3.7। समझ रहे हो। बताओ भाई क्या आएगा,
देखो दूरी बराबर है 240 240, सीधा 2ab अपॉन a प्लस बी लगा दो। बताओ 2 गुणे 40 गुणे कितना हो जाएगा 60, नीचे कितना हो जाएगा 100, दोनों को जोड़ोगे भाई 40 और प्लस 60 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौको 24 दूनी 48, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ इसको क्या आएगा। चालीस बटे 9 आ जाएगा ना, 40/9। दूरी सेम है, औसत चाल निकालना है 2ab अपॉन a प्लस बी। चलो फिर बना लोगे ना बाकी, क्यों भाई, चलो बना लेना, फिर जो ना बने फिर आके देखेंगे।